अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 के कंसेप्चुअल क्वेश्चन हल करेंगे। इसमें आज का जो हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कुछ इस तरह है। कैन अ स्मॉल फोर्स एवर एक्सर्ट अ ग्रेटर टॉर्क देन अ लार्जर फोर्स? एक्सप्लेन। क्वेश्चन कुछ यूं है कि आया कभी इस तरह हो सकता है कि हमारे पास फोर्स कम हो और वो जो है वो ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करे उस फोर्स से जो इससे ज्यादा हो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आया हम कम फोर्स के साथ ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं ज्यादा फोर्स के टॉर्क से। यानी अगर फोर्स ज्यादा है एक जगह और दूसरी जगह कम है तो आया कभी ये कम फोर्स ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है? आप इसको एक्सप्लेन कर लें। तो हम पहले तो कह देते हैं कि बिल्कुल हाँ, यस, इसका आंसर जो है वो यस में है। यस, स्मॉल फोर्स कैन प्रोड्यूस अ लार्जर टॉर्क देन अ लार्जर फोर्स। कम फोर्स जो है वो स्मॉल फोर्स हमारे पास ग्रेटर टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है लार्जर फोर्स से, क्योंकि टॉर्क जो है वो क्वांटिटेटिवली हमारे पास बराबर होता है टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस डी। टॉर्क जो है ये डिपेंड करता है फोर्स और इसके साथ साथ मोमेंट आर्म पे। अगर हमारे पास स्मॉलर फोर्स का मोमेंट आर्म ज्यादा है और लार्जर फोर्स का मोमेंट आर्म कम है तो ये हो सकता है कि ये हमारे पास कम फोर्स वाला ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर ले। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दो टॉर्क लेता हूं, एक को हम नाम देते हैं T1 और दूसरा है हमारे पास T2। ये हमारे पास बराबर है F1 मल्टीप्लाइड बाई D1 और ये हमारे पास बराबर है F2 मल्टीप्लाइड बाई D2। इसमें वैल्यू हम पुट करते हैं और क्वेश्चन के मुताबिक हम F1 को कम लेंगे, स्मॉल फोर्स लेंगे, और F2 हमारे पास लार्जर फोर्स होगा, ज्यादा फोर्स हम लेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि लार्जर फोर्स का टॉर्क कम है और स्मॉलर फोर्स का टॉर्क जो है वो ज्यादा है। फॉर एग्जांपल हम पुट कर लेते हैं F1 इज इक्वल टू 2 न्यूटन और यहां पे पुट कर लेते हैं F2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। ये फोर्स ज्यादा हो गया, ये फोर्स हमारे पास कम हो गया। अब इसके साथ जो D हम लेंगे यानी मोमेंट आर्म, हम ये ले लेते हैं 10 और इसके साथ हम D की वैल्यू ले लेते हैं D2 इज इक्वल टू 2 मीटर। ये भी हमारे पास मीटर में। अब हम इसकी टॉर्क मालूम करेंगे तो टॉर्क T1 जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 10 के साथ, तो ये टॉर्क जो है हमारे पास आता है 20 न्यूटन मीटर। और यहां पे जो टॉर्क आएगा, अब इस वैल्यू को देख ले, आप इसको नोट कर ले, ये हमारे पास 20 न्यूटन आता है 2 न्यूटन फोर्स के साथ। और अब इसको देख ले, F2 जो है वो हमारे पास 5 के बराबर है और मोमेंट आर्म जो है वो 2 के बराबर है, तो टॉर्क 2 जो है वो हमारे पास बराबर होगा 10 न्यूटन मीटर के। अब यहां पर देख ले, इससे हम कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल स्मॉल फोर्स जो है वो ग्रेटर टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है लार्जर फोर्स से। आपने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे हमारे पास फोर्स जो है वो 2 न्यूटन है और इसका टॉर्क जो है 20 न्यूटन मीटर के बराबर है। यहाँ पे फोर्स जो है वो 5 न्यूटन है, इससे 3 ज्यादा है, लेकिन फिर भी इसका जो टॉर्क है वो 10 न्यूटन मीटर है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हाँ स्मॉल फोर्स जो है वो ग्रेटर टॉर्क एक्सर्ट कर सकता है लार्जर फोर्स से। होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। इसकी जो टेक्स्ट है जो आपने पेपर टेस्ट वगैरह में लिखना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर ले और वहां पे आपको मिल जाएगा, और साथ में सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए।